कि बच्ची को ना अगवा कर ली है। मैं समझदा कि मैं सारी रात जाग के कट्टी दी है, रोटी नहीं खा सकते। आज चने देख लो, चने ले आके खाने पे गुर्बत ही नहीं है। थाने के अंदर उनके साथ क्या सवाल किए जा रहे हैं? बहुत अजीब सवाल करते, कहते बच्ची ला के क्या करोगे घर पे, ये कर देना वो कर देना, ढूंढने की बजाय हमसे उल्टा ऐसी बातें करते कि हम क्या कहें किसी को। किसी भी ऑफिस गया उतने जाकर मैंने मिनता की थी, अंतर ले पाया। वो मेरी बेटी के कंधे पे गन रख के हम पे केस कर रहे हैं। के बच्चे तेरे घर में बेटी नहीं है। कदों होएगा जो तो मेरी बेटी को मार देंगे। ये सैना वाला केस बनना है, सैना वाला। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, ग्रीन टाउन के इलाके में भी हम मौजूद हैं। इस एरिए में, ग्रीन टाउन के इलाके में कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं और उन्होंने मिल के इनकी बच्ची को ना अगवा कर ली है। ये निशानदेही भी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या और इन लोगों ने क्यों इनकी बच्ची को जो है अगवा किया है। ताड़ी बच्ची किस दिन जी ये अगवा हुई है, लापता हुई है या खुद गई है? खुद नहीं जी गई। 22 तरीक ਨੂੰ मेरी बच्ची जी है ना सुबह के टाइम असा वेखी है, स्कूल असा भेजा है। 22 तरीक की स्कूल की अटेंडेंस भी है उसकी। वापस आंदे होया रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ 1:15 1:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। मैं बाहर रेडी लांदा था और मैं उस टाइम याद कर रहा था कि मेरी बच्ची आने वाली है तो मैं मिल के रोटी खावांगा। कितने बच्चे ने? मेरे 3 बच्चे ने, एक बेटा 2 बेटियां। ये सब तो छोटी थी, सब तो छोटी थी। 14 साल इनकी उम्र है। 9वीं क्लास हुण गई सी, बायो रखी सी। बड़ी शौक सी इन्हूं डॉक्टर बनने का। मैनूं भी बड़ा शौक सी अपनी बच्चियां नूं पढ़ाउण दा ना, बायो कराउण दा, डॉक्टर बनाउण दा। तो मैं इन्हां नूं कह रहा, मैं कि आ जांदी तो मिल के खाने आ रोटी। मगर जदों 1:30 बजे ना बच्ची नहीं आई तो मेरी बीवी नूं भी फिक्र होई। मेरी बीबी फिर घरों निकली है, स्कूल गई है पैदल। इंदियां जड़ी सहेलियां सुनाते घरों हो के जो वापस आई जाता मूँह एडा सी। मैं क्यों होया उस बच्ची नहीं मिली। रस्ते कुछ लड़कियां ने आ गल की है भी तुहाडी बेटी नूं रक्शे वाले लड़के है ने फलां फलां वो लै गए ने। तुसीं जानदे हो रक्शे वाले नूं? हाँ जानना। मैं निशानदेही भी की। इत्थों ही गली मह्ल्ले दे है ने गुंडे जाए ने, उन्हां ते अगे भी परचे है ने, अगे भी रक्शे चोरी करते हैं। यह भी चोरी का रक्शा सी जिहड़ा लै गए ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਐਸੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मैं पता कराया, सब कुछ किया, अपने तौर पर कोशिश की और लड़कियां नूं फिर बुलाया। मैं क्योंकि मेरी इत्थे खानदान नहीं है, मेरी बीवी का खानदान है। इहदे बीवी के खानदान का रिश्ते दे विच फुफा लगता, उन्होंने मैं सद्या, उन्होंने सिचुएशन दसी। उन्हें उस टाइम अपने बेटे बुलाए, उन्हें दोस्त बुलाया। उन्होंने फिर के सारी इनकुआरी की। इनकुआरी करके तो ये फिर शाम को टुर पे कारां, इन्हां कारां लईआं ਤੇ ਟੁਰ ਪੈ। FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾਈ? 2:30 ਵਜੇ ਦੀ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੁਰ ਪੰਦੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने FIR में वो बच्ची की उम्र 14 साल लिखवाई है? हाँ जी, मेरी बच्ची की उम्र बेफारम है जी। मैं 14 साल लिखवाई है। अब एक इतने लिखी हुई है 14 साल। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ 14 ਸਾਲ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਬਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜਾਓ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। उन्हें दरखास्त लेके देते उन्हें मेरी बेटी की उम्र 16 साल कर दी थी। 16 साल कर दी है? 16 साल कर दी थी। ये किसने की है? मतलब कि बच्ची अगर 14 साल की है या 10 साल की है या 8 साल की है, कोई अगवा करता है उसको या गुम हो जाती है, तो घर वाले अगर जाके बताते हैं कि उसकी एज इतनी है तो थाने वाले कहेंगे कि नहीं जी 14 साल नहीं लिखवानी, उसको 16 साल करें। मतलब उसका चेंज किया FIR का, उसमें 16 साल कर दिया।
अब एक 16 साल है, मैं वैसे 14 किया 16 साल है लिखी हुई इस उत्ते उन्होंने आवे को बनाया है उन्होंने पर्चा दर्ज किया 16 साल का इन्होंने उम्र उन्होंने लिखी है 16 साल। मेरी बीवी का पे मुझे ये बताएं 14 साल की FIR नहीं कटी? नहीं कटी, ठीक है 14 साल की FIR उन्होंने कहा जी 14 साल तो पर्चा होता नहीं 16 साल की करवाओ पर्चा होएगा। वो भी 16 साल पे पर्चा कटा है। वो भी मैंने बाद पता लगा जो 3 अफसर को गया ना 3 अफसर को पहले ने कर दिता जो ऐस ने बना गया फार्म कट के मेरे हाथे फड़ाया ना तो मैं पढ़िया तो मैं उत्थे गया मैं क्या यार 14 साल उम्र है तू 16 साल की है उस आगे दरखास्त लिखी है मैं क्या दरखास्त साड़ी है ही नहीं ये थोड़ी अपनी लिखवाई हुई है साड़ी दरखास्त है मैं क्या 14 साल है मेरे को हालां कापी पई है मैं क्या मैं आप रखना अब मेरे को हालां भी 14 साल है मैं पई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने लोग इसमें अभी अरेस्ट हुए हैं, किसी को आपने अरेस्ट करवाया? 4 कितने बंदियां दा नाम है दिता जी 4 लड़कियां दा नाम जिन पे शक है? शक नहीं पक के बच्ची उन्होंने गोली है। कौन है, क्या नाम है इनका? एक राशिद है, एक अली है, एक अब्बास है ने, एक इजाज, एक अल्लाह रखा इथों का नहीं है वो बाहरों आया हुआ इन्हों का रिश्तेदार है वो नाल शामिल है। इन्होंने 2 बंदे ऐसे ने ਜਿਹੜੇ सहूलतकार ने और वो मेन ने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ काम करते पे ने उन्होंने नाम मैं दर्ज नहीं कराया ना उन्होंने मैं दसिया मैं उन्होंने कहा मैं तफ्तीश करोगे तो वो बंदे आपे ज़ाहिर हो जाएंगे मैं अगर दसागा वो बड़े असर सूह खा लेन मैं गरीब हाँ मैं उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें ये सारा अज 8वां दिन है अज 8 दिन हो गए मेरा चूल्हा नहीं बलिया सौ के नहीं वे गया मैं समझदा कि मैं सारी रात जाग के कट्टी दी है रोटी नहीं खा सकते कितने दिन हो गए रोटी खाती रू चने देख लो चने ले आके खाने पाया गुरबत ही नहीं है अब पुण्य हो चने। IG साहब थानों के अंदर अभी तक लोगों के साथ ये रवैया है, एक तो उनकी बच्ची अगवा हुई है FIR भी इन्होंने करवाई है लेकिन थाने के अंदर उनके साथ क्या सवाल किए जा रहे हैं, उनके ऐसे ऐसे अल्फाज जो है ना जुमले कसे जा रहे हैं कि एक बाप जो है ना वो शर्म के साथ जो है ना वो उसकी आंखें नम हो गई हैं। इकबाल ढोने ना दो इन्विकेशन दफ्तर उत्थे गया उत्थे जाके उन्होंने मिले CCPO ऑफिस गया उत्थे जाके उन्होंने मिले मिन्नतां कीतियां तरले पाए हो जाएगा कदों होएगा जो मेरी बेटी नूं मार देंगे ये सैना वाला केस बनना है सैना वाला उहदे पीछे दुनिया सी मेरे पीछे मेरा अल्लाह कोई नहीं है कोई नहीं गरीब बंदे का कोई नहीं रो रो के अखा मेरी लाल हो ये गई। बताएं नाज़रीन बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे भी जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चियों का वालदा के साथ होता है, वालदा हर चीज़ पे जो है नज़र होती है, बच्चों का होता है कि वालिद ने नज़र रखनी होती है लेकिन शायद वालदा से कोई बात की हो उस बच्ची ने कि अम्मी मुझे रास्ते में कुछ लोग तंग करते हैं। अगर ये होती तो बात हम बच्ची मुझसे शेयर करती। उस दिन स्कूल से घर तक आ गई है, अगर उस बच्ची ने जाना होता कहीं पे वो स्कूल से चली जाती, इधर तक क्यों आती? को मार जाती यहाँ पे अपने कौन से दावे लगाए होते हैं हमने तो उन पे कभी सख्ती भी नहीं की अपने बच्चियों पे, कभी शक्ति नहीं की बड़े प्यार से जिस तरह वो कहती हैं हम उनके साथ के चलते हैं कि ठीक है बेटा इस तरह ठीक है। अब इतने दिन हो गए बच्चे को हम रात बैठ के नहीं देख रहे। अच्छा मुझे बताएं कि थाने के अंदर आप गई हैं तो आपकी थाने वालों ने क्या रिस्पेक्ट की है, आपको FIR आपने करवाई है, जैसे आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि वो बड़े अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं आपसे। सर बहुत अजीब सवाल करते, कहते बच्ची ला के क्या करोगे घर पे, गोली मार दो वैसी बच्ची को घर लाना ही नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से गई है इसका आएगी तो निकाह कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ढूंढने की बजाय हमसे उल्टा ऐसी बातें करते कि हम क्या कहें किसी को। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮਾ ਸਾਨ ਇਹਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ हैं ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੂ बंदे पकड़ के दिए हैं। अच्छा वो इसी इलाके के हैं, रिहायशी नहीं हैं? नहीं नहीं वो हैं आपको बताया ना वो बॉर्डर के पास है डेंग शाह कसूर में आता है खुड़ियाँ से आगे है वहाँ तक तफ्तीश करके मैं पहुँचूँ अपने तरीके से। इनसे जब इसने मुझे कहा ना कि मेरे साथ बंदे भेजो ASI ने कहा तो मैंने भेजे हैं, स्पेशल कार करवा के दी है, उन्होंने बंदे पकड़ के दिए हैं, उसने छोड़ दिए हैं। मेरी बेटी को उधर ले गए हैं ना, जब उनको पता चला कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होने वाली है, उन्होंने एक नई चाल चली है,
नई चार्ज क्या चली है, पता नहीं कितने दिन से पहले नोटिस निकाला हुआ है। मेरी बच्ची के कंधे पे गन रख के मेरी बच्ची बाप पे केस कर रही है कि ये मुझे इससे जान से खतरा है अब्बू से, लिहाजा मैं लाहौर में नहीं आना चाहती, मैं बयान कसूर में दूंगी। आपकी बच्ची से फ़ोन पे बात नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं है। तो आपको सिर्फ बयान हाँ, ये थाने से बयान आ रहे हैं मुझे। उस रात को 10 बजे मुझे मिला इसका नोटिस। मैं आज सुबह 7 बजे गया हूँ कसूर अपनी फैमिली को लेके, धक्के खा के 2:30 बजे जज साहब ने क्या कहा छोटे से मुंह से, वो कल की तारीख ले गए हैं। और के बच्चे तेरे घर में बेटी नहीं है, मैं सुबह 7 बजे से भूखा बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। तू उससे सवाल करके भाई आज तूने उस पर पेश करना था, तूने लाहौर से अपनी दरखास्त यहाँ मुंतकिल कराई है तफ्तीश के लिए, तो उसको पेश कर। तूने उसको तारीख दे दी, कल फिर मैं जाऊं, मैं आज उधार पकड़ के 10,000 लेके गया हूं, कल किससे पकड़ूं? वो फिर तारीख लेगा, और मैं तो मर गया। मैंने दरखास्त यहाँ दी है, धक्के वहाँ खा रहा हूँ, वो भी मेरी बेटी मुझ पे करेगी। वो मेरी बेटी के कंधे पे गन रख के हम पे केस कर रहे हैं, और फिर बेटी नहीं पेश कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसको मार दिया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि कन्फर्म है कि वो निकाह वगैरह हो गया या होना है? कोई ऐसी चीज़ आप तक आई हो? जो इन्होंने निकाह का कह रहे हैं ना, हम उसको मानेंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो बच्ची की उम्र देखे इतनी है ही नहीं है, और जो तारीख ये जाहिर कर रहे हैं निकाह नामे पे 21 तारीख की वो तारीख है। उस दिन बच्ची स्कूल में थी, 22 को स्कूल में, 1:30 बजे बच्ची हमारे पास घर बैठी है। 22 तारीख को बच्ची 1:30 बजे काम ये पड़ा है, और 1:45 बजे हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इसने कसूर में निकाह कैसे कर लिया, वो भी 21 तारीख को? बात को नहीं मान रहे, हमारी किसी बात को, हमारी हर बात को हम सबूत के साथ दे रहे हैं, मगर रिजेक्ट कर रहे हैं। सारे सबूत है, FIR सारी चीजें, सब कुछ मैं सबूत के साथ दे रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का है ना। आईओ कौन है आपका इस केस का? ये देखें, ये गवर्नमेंट का है ना बेफारम। ये अगर गलत है, ये गलत है, 14 साल बता रहा है, ये गलत है। 16 साल उन्होंने लिखी है, क्यों लिखी है? जब मैंने कहा 14 साल की है, अपने FIR में 16 साल लिखी है, वो कहते हैं अब यही कागज चलेगा। अच्छा, अभी मुझे बता रहे थे कि बच्ची पढ़ाई में काफ़ी लायक थी, टॉप किया हुआ उसने, और घर में भी बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी यहाँ पे सारी। सर बच्ची को पढ़ने का बहुत शौक था। ये 8 के पेपर दिए तो टीचर अभी 9th का ना सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो कहती थी हम अगर 9th मिस ने मुझे बायो में ना किया तो मैंने स्कूल छोड़ देना है। मैंने कहा अच्छा बेटा बाद में देखेंगे, मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। पर यह है कि ये बायो में हो गई बच्ची। टीचर इसकी आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पूरे स्कूल से, आपको हर टीचर आप बच्ची की इन्फॉर्मेशन देगी कि बच्ची किस तरह की थी। हमसे ना लें, उसके टीचर से लें। टीचर बेहतर जानते हैं, वालिदैन भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं। पहली क्लास से लेके अब तक हर साल टॉपर रहती है, और कप लेके आती है। मेरी बेटी बड़ी बड़ी है, मेरे बच्चों के कप की, ये बड़ी बच्ची भी और छोटी बच्ची भी हर साल कप लेके आती हैं। आप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करता, मैं टीबी का मरीज़ हूँ, मैं इलाज करवा रहा हूँ, घर पे होता हूँ। ज़्यादा हो तो ये रेडी गोली टॉफ़ी की लगाता हूँ, शाम को 100-150 बचता उसका दूध ले लेता हूँ, कभी खुद पी लेता हूँ, कभी बच्चों को पिला देता हूँ। बस ये मेरी वाइफ है, लोगों के घरों में काम कर रही है, और बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, मकान का किराया भी दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खुद भूखे रहते हैं, खुद नंगे रहते हैं। मुझे 10 साल हो गए मैं लंडे के कपड़े पहन रहा हूँ, मैंने आज तक नया नहीं बनवाया तेरे बच्चों की खातिर, कि हमारी क्या ज़रूरत है यार, हमारी गुजर जाएगी, बच्चों ने आगे बढ़ना है, इनके लिए मैंने कुछ करना है। एक आखिर मेरी औलाद है, मेरा खून है। अच्छा, मुझे लास्ट पे बताएं, कोई CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से आप कुछ कहना चाहें? सर हम मरियम नवाज़ को यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी बच्ची हमें दे दे। हमारी बच्ची पता नहीं किस साल में होगी, अगले मार रहे होंगे या नहीं मार रहे होंगे, हम क्या कह सकते हैं। अगर पता नहीं बच्ची ज़िंदा भी है या नहीं ज़िंदा, जिस तरह के सबूत देते हैं, जब तक बच्ची ना सामने आए हम कैसे यकीन कर सकते हैं। हमें बच्ची नज़र आनी चाहिए। आज बच्ची को पेश करना था, क्यों नहीं किया? छोड़ दे, बयान हो गए ने, बयान करवाए ने कि नहीं है? ये किस चीज़ के? 164 नहीं, छोड़ दे। किससे करवाने हैं? सामने नहीं आई तारीख, कह तो रहा हूँ, सामने कोई भी नहीं आ रहा। वकील के जरिए या वो मम्मा सहन, आपने करवाया वकील को? इतनी हमारे पास इतनी हैसियत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं वकील अफोर्ड करूँ।
मैं खुद धक्के खा रहा हूँ बच्ची के लिए। अभी यहाँ पे आपने एफआईआर भी करवा दी है, यहाँ पे आपको ग्रीन टाउन में जहाँ से आपकी बच्ची अगवा हुई है, यहाँ पे उनके कोई लोग या कोई आपको थ्रेड या कोई प्रेशर कर रहा हो कि अपनी एफआईआर वापस लें, कोई ऐसा प्रेशर बहुत यहाँ से गुजरते हुए बहुत कोई है? बहुत मुझे यहाँ तक कहा जाता है कि अपनी एफआईआर उठा लो, रात को तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर आ जाएगी, एफआईआर उठा लो। मैं कहता मैं एफआईआर मैंने नहीं उठानी, ये काम मैंने नहीं करना। बहुत पैगाम आते हैं मेरी तरफ, एक भी नहीं कई पैगाम आए हैं, मगर वो लोग खुद सामने नहीं आते, वो लोग खुद सामने नहीं आते। थाने में भी वो सवाल जब करते हैं ना, छोड़ दो बच्ची को, क्या करना है, अब इसका क्या करोगे? आपका तफ्तीशी क्या कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे इस पे? हमारा तफ्तीशी जो है ना वो एक नंबर का है, वो हराम खाने वाला है। तफ्तीशी जो चाहे कर सकता है। तफ्तीश ने सारा मेरी तफ्तीश का, मेरी पूरी बातों का रुख को मोड़ा हुआ है। 14 उसको 16 कर दिया है। जेली निकाह नामा उनको मशवरे देता है, जेली निकाह नामा पेश, जेली निकाह नामा उनको को सामने ले आए। अच्छा मुझे बताएं कि आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, जो हमारे बड़े इदारे हैं, सीसीपी साहब के पास पेश हुए हैं, आईजी साहब के पास, डीएसपी के पास, कहाँ पे आपने जाके अपना ये जो बयान है ये बताए हैं कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है? ये ग्रीन टाउन के थाने का कोई ऐसा अफसर नहीं जिसके पास हम नहीं गए, चाहे कोई है बड़े से बड़ा। टाउनशिप में अफसर जितने भी जब वहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी आप इकबाल टाउन चले जाएं, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ धक्के खाते रहे हैं, टाउनशिप में धक्के खाते रहे हैं। ये सीसीपीओ ऑफिस गए हैं, काशिफ डोगर साहब से मिला हूँ, उनसे बड़ों को जाके मिला हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो कागज़ को उठाते हैं, यूँ सारे उठाते हैं, ये लो, और सारे मेरी बात तो सुने, मैं आपके पास किस लिए आया हूँ? मेरी बच्ची अगवा हुई है, मेरे से तो पूछें। आप कागज़ों को देख के ये हाँ जी 16 साल है, नहीं ये 16 साल है कुछ नहीं। और सर जी बेफारम देखें, ये एसपी की मैंने रिपोर्ट दोबारा बनवाई है, ये देखें, वहाँ तस्दीक करवाई है कि गलत एफआईआर काटी गई है, नहीं मान रहे। ये ऑफिस का नहीं है उनका, उन्हीं की ऑफिस का कागज़ है, बेफारम पे तस्दीक करके उन्होंने दिया। ये लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? किसको? मरियम नवाज साहबा को, मरियम साहिबा को, आईजी पंजाब साहब को, डीआईजी फैसल कामरान साहब। बेटियों वाले हैं, बेटियों का दर्द अगर जानते हूँ तो इनको मेरी बेटी का दर्द समझना होगा, जानना होगा, मुझे जानना होगा, मुझे गरीब को जानना। और जहर ला दो मुझे, मैं खा लूँगा, मैं माफ़ कर दूँगा आप लोगों का। अब गरीब को जीने का हक नहीं है ना? मैं सब वाला अफसरान को जो भी इसमें हैं, मुलव्वस हैं, या जो जिनके ज़रिए मेरी बेटी आ सकती, सबसे अपील करता हूँ, खुदारा अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरी बेटी मुझे ला दे, मुझे मज़ीद ज़लील और रुस्वा ना करे। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, ना मैं ताकतवर हूँ, ना मैं पैसे वाला हूँ, ना मैं बदमाश हूँ, ना मैं लड़ सकता हूँ। हम तो शरीफ है, शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तकलीफ़ क्यों दी गई है? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये केस इन्वेस्टिगेशन में इनके पास है, इनके तफ्तीशी जो है उनको चाहिए कि इनकी बच्ची जो है जल्द से जल्द जो है बाजियाब करवाई जाए। हम मियाँ बीवी बैठे हैं, मेरी बेटी बैठी, हम तीनों के सामने आके मेरी बच्ची कह दे कि अब्बू मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैंने वहाँ रहना है, चुप कर जाऊँगा। अगर मेरी बच्ची कह दे कि इन्होंने मुझसे ज़्यादतियाँ की हैं और मुझे अगवा किया है, फिर शरेआम चौक में फांसी दो। अगर मैं अपनी बच्ची का छोड़ रहा हूँ ना, अपनी बच्ची के कहने पे, फिर मेरे कहने पे उनको फांसी दो, ताकि दोबारा ये कोई हरकत ना करे। आप यकीन करेंगे मैं पूरी रात नहीं सोया, कल सारी रात नहीं सोया, चले अल्लाह ताला कुछ नहीं खाया, आपके लिए सानियत पैदा करें, परेशान हो इंशाल्लाह। ये जो कोशिश कर सकते हैं हम के हुकाम बाला तक ये वीडियो जो है ना ताकि जाए, तो उनको पता चले कि क्या हो क्या रहा है। और आपने जो है ना इसका प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बाट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।